तुल्य हो जाता। यदि ब्राह्मण है और यदि आपने उसका अपमान कर दिया तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट होता। बोले अच्छा। वहां तो द्रौपदी मैया ने रस्सियों से बंधन से मुक्त करा दिया, कहा जाओ तुम चले जाओ। इधर भगवान कन्हैया, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब क्रोधित है। अर्जुन ने पुनः उसका पीछा किया, मारा, ललकारा तो आज अश्वत्थामा अब तो निर्धुंध हो गया, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब अर्जुन ने भी इधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब वो आपस में टकराने वाले थे उससे पूर्व ही वेदव्यास भगवान और नारद जी उन दोनों अस्त्रों के बीच में खड़े हो जाते। क्यों? जानते हैं यदि ब्रह्मास्त्र से टकराएगा तो इस सृष्टि का विनाश हो जाए। रोका और अश्वत्थामा से कहा, अर्जुन से कहा कि अपने अपने अस्त्र वापस लो। तो अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया। अब अश्वत्थामा ने मना कर दिया, कहा प्रभु मेरे पिता ने मुझे केवल संधान करना सिखाया, छोड़ना वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई। बोले अब क्या किया जाए? बोला हाँ एक उपाय कर सकता हूं। क्या? मैं इसकी दिशा को बदल सकता हूं, वापस तो नहीं ले सकता। तो वेदव्यास भगवान ने कहा इसे समुद्र तट के दक्षिण दिशा में छोड़ दो, वहां मलेच्छ रहते हैं, उनका विनाश होगा। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। उसे याद आ गया क्या कि पांडवों का जो वंशज है एक बचा है अभी जो उदर में पल रहा है, यानी अभिमन्यु की जो पत्नी थी उनके उदर में एक बालक था। आज उसने उसकी तरफ अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र जब पहुंचा तो उसने उस गर्भ को नष्ट कर दिया। इधर भगवान कन्हैया अर्जुन से कहते हैं इसके मस्तक में जो मणि है, अर्जुन इसकी मस्तक की मणि निकाल लो, इसे मरने के तुल्य कष्ट होगा। क्यों? इस मणि के कारण इसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ये अमर तो है ही, लेकिन जब आप इसकी मणि निकाल लोगे तो ये आजीवन पर्यंत से कष्ट होगा। आज अर्जुन ने वैसा ही किया, अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाला और चल दिए। जब आए, जैसे ही भगवान कन्हैया अपनी द्वारका नगरी को जाने लगे तो एक पैर उनका रथ पर है और एक पृथ्वी पर। तो आवाज आती है कि पाहे पाहे महायोगेंद्र और देव देव जगतपते, नान्या तद्भयं पश्येयत्र मृत्यु परस्पर। पाहे पाहे, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। किसकी आवाज थी? महाराज अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वो आवाज देती है, हे देवों के देव, जगत के पिता जगदीश्वर, हम आपकी शरण में हैं, आप मेरी रक्षा करें। बोले क्या हुआ? बोले हमारे उदर में जो बालक है वो नष्ट हो रहा है। एक चमकता हुआ दिव्यास्त्र आया, वो हमारे उदर में प्रवेश कर गया। उसी समय से बहुत कष्ट हो रहा है। आज भगवान कन्हैया ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और जो उत्तरा के गर्भ में जीव था वो तो नष्ट कर दिया था, लेकिन भगवान कन्हैया तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सब कुछ संपन्न है, कर सकते हैं। तो उन्होंने उस बच्चे को उस गर्भ में पुनः जीवन दान दिया, उसकी रक्षा की, अपनी योग माया का चक्र बनाया, उधर से वापस आए। और आज
भगवान कन्हैया अपनी द्वारका नगरी को जाते हैं, तैसे ही कुंती मैया आ जाते हैं। कहा लाला कहाँ जा रहे हैं? बोले बुआ हम अपनी द्वारका नगरी जा रहे हैं। बोले जब तक हमें कष्ट थे तब तक तुम हमारे साथ रहे, अब आज हमें थोड़ा सा सुख मिला तो तुम छोड़ के जा रहे हो। एक ऐसा ही जीव इस जगत में है जिसने भगवान से कष्टों को मांगा, दुखों को मांगा, केवल कुंती मैया। इसीलिए उनकी गणना महाराज पंच कन्याओं के अंतर्गत होती है। उन्होंने कहा दुख थे तो तुम मेरे साथ थे, आज मुझे सुख मिला, राजपाट मिल गया तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। यदि सुख की ऐसी ही अनुभूति है कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो तो हमें ऐसे सुख को नहीं भोगना, हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए। हमें हे माधव आजीवन पर्यंत कष्ट दे दो जिससे कि तुम मेरे पास रहो। आज भगवान ने कहा बुआ परेशान न हो। आज कुंती मैया दोनों हाथ जोड़ के भीख मांगती है कि एक भीख मांगू दोनों हाथ फैलाए रे, हाथ फैलाए, हाथ फैलाए। क्या हे माधव कि सुन लो पुकार आज आई तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सामने। सुन ले पुकार आई तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सामने, मेरे सामने। सुन ले पुकार आई तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सामने। हरि बोल। और कहती हैं हे प्रभु मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा। हे मोहन मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ। मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा, मुझको भी दान दे दे अपनी दया का, बदले में चाहे मेरे प्राण भी ले ले। कोई नहीं है देखो इस दुखिया का, इस दुखिया का। सुन ले पुकार आई तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सामने, ओ मेरे सामने। श्री राधे। और कहती है मैया विनती करूं मैं तो से जग के खिवैया, विनती करूं मैं तो से जग के खिवैया। डूब न जाए कहीं मेरी ये नैया, किसको सुनाऊं मैं दर्द ये अपना। कोई नहीं
बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। आज भगवान कन्हैया और अपनी कुंती बुआ को सांत्वना देते हैं। याद आ गया कि किसी ने